हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रियल नंबर का ये जो 4 क्वेश्चन आपको दिख रहा है द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, तो उसको मैं आपको बारी बारी करके सॉल्व कराऊंगा। तो देख सकते हैं आपकी 2019, 15, 2017 और 20 के एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन जो है सिद्ध करने वाला आपको लगभग हर साल में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो कि इन्हीं चारों में से क्या है, रिपीट होते रहता है। तो चलिए आपको मैं सॉल्व कराता हूँ। सबसे पहले मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि सिद्ध करें कि √2 क्या है, एक अपर में संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं क्या, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि संभव हो तो √2 एक परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो √2 एक परिमेय संख्या है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा आपको, a/b, जिसमें आपको a और b क्या है, a और b सह अभाज्य संख्या है, जिसमें a और b क्या है, आपको सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि इसका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो, यानी कोफिशिएंट भी क्या हो, 1 हो। कोफिशिएंट कहने का मतलब होता है कि गुणांक, जैसे कि हम आपको बताएं कि 4 और 5, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, ये 1 से 1 है, यानी कहने का मतलब क्या है, उसका कोफिशिएंट 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं हो। जैसे कि इसमें भी आप देख पा रहे हो, 1 में 5 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 5 होता है। 1 में 4 से गुना करते हैं तो 4, यानी इसका कोफिशिएंट या कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको इसको हम इसके साथ गुना कर देंगे तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको √2b बराबर a। इसके साथ आपने गुना कर दिया तो ये क्या हो गया, √2b बराबर a। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, हम वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करने पर क्या होगा, √2b का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, a²। तो √2 गुने √2 गुने √2, तो ये क्या होता है, 2 को रूट है, तो इसका क्या करेंगे, तो ये 2 हो जाता है, यानी √2 में √2 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 2। तो ये हो जाएगा 2b² बराबर में a²। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि a² क्या है, इज डिविजिबल बाय 2, यानी ये क्या है, 2 से विभाज्य है। कैसे विभाज्य है, तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2b² बराबर a² है, तो ये क्या है, इसके साथ गुना में है, इसके साथ गुना में है कि नहीं, यानी 2b² बराबर a² है, ये इसके साथ गुना में है, तो क्या हो जाएगा, यह a² के साथ बट्टा में आ जाएगा। तो यही क्या होता है, a² क्या है, 2 से विभाज्य है। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, विभाज्य। तो a भी क्या होता है, तो a भी क्या होता है, 2 से विभाज्य है। जब a, तो क्या होता है, a² डिविजिबल बाय 2, तो आपने थ्योरम में पढ़ा होगा कि a भी क्या होता है, 2 से विभाज्य है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, a बराबर 2c ले लेते हैं, जिसमें c क्या है, एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब एक पूर्णांक है, c क्या है, एक पूर्णांक है। तो हम क्या करते हैं, जो आपने 2b² जो आपने यहाँ पर लाया, ये 2b² उसको क्या करते हैं, वहाँ पर लिखते हैं।
तो ये हो जाएगा आपको 2b² बराबर 2c²। तो ये आपने ये कैसे आया आपका, तो चलिए देखते हैं। यानी a बराबर जब आपने क्या किया, a बराबर आपने लिखा 2c, तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको यहाँ पर 2b² लिखा और a की जगह पर क्या दिया हुआ है, 2c दिया हुआ है। तो 2c का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2b² बराबर 2c² हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर, तो 2c इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तब देखिए 2b² बराबर 4c², 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी b² बराबर क्या हो जाएगा, 2c²। यह आपने यहाँ पर निकाल दिया। अब आपको सेम प्रोसेस जो अभी आपने किया उसको क्या करना है, यहाँ पर रिपीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि b भी क्या है, तो यहाँ पर क्या है, b² भी क्या है, b² 2 से विभाज्य है, तो b भी 2 से विभाज्य होगी। ये आपने देख लिया कंडीशन। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं उसको इक्वेशन सेकेंड और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो आपको देख पा रहे होंगे क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से कि a और b का कॉमन फैक्टर, a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। आप देख पा रहे होंगे कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है। आपको a का भी आपने देखा कि कॉमन फैक्टर 2 था, इसमें भी क्या है, आपको कॉमन फैक्टर 2 ही है। ठीक है, तो अतः हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, जो कि यहीं क्या करना था, आपको प्रूव भी करना था। अतः हमारी मान्यता क्या है, गलत है कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √2 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।